So good morning all of you. Welcome once again. Let myself अंजनी कुमार एंड बहुत दिनों से आप लोगों को इंतज़ार था कि मैं एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग को जो आपका एक रिमेन सब्जेक्ट था उसको कंप्लीट कराऊं। और आप लोगों ने एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में कुछ बैचेज में मुझसे पढ़ लिया था, कुछ बैचेज में एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग रिमेन्स था। और माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पिछले 5 सालों से अगर देखा जाए तो हर साल कॉन्टिन्यू इनके नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। तो देखा जाए तो एक प्रकार से एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई दम नहीं है। मैं अपने पूरे कैरियर का एनालाइज अगर आपको बताऊं, पूरे कैरियर में मैंने जो कैलकुलेट किया, जो एनालिसिस किया है, उसका अगर मैं कंक्लूजन आपके सामने रखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरे सिविल इंजीनियरिंग में सबसे आसान सब्जेक्ट है। बट माय डियर स्टूडेंट, एक बात का ध्यान में रखिएगा कि एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग पढ़ने के लिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स का आना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स आती है तो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग आपके लिए बस एक ऐसा आप कह सकते हैं कि टॉयज है, खिलौना है, जिसको जैसे चाहोगे वैसे मोड़ दोगे। ठीक है, तो मैं आपको एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग एक बहुत ही आसान वे में पढ़ाने का कोशिश करूंगा और अपने तरफ से एफर्ट दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इन रिलेटेड टू एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग वैल्यूएशन ऑफ सिविल वर्क, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में अपने जो भी क्वेश्चंस हैं उनके फोटो खींचकर और आप मुझे सेंड कर दो, ताकि मैं उसको एक पर्टिकुलर टाइम पर आप लोगों के सारे स्टूडेंट के जितने भी क्वेरी हैं उनका रिप्लाई कर सकूं। आप लोगों को पता है कि कोरोना में ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करना या लेना पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट के तरफ से अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशंस नहीं आया है। और आप लोग का एसएससी जेई का एग्ज़ाम बड़ा करीब है। आप लोग एसएससी जेई का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मेरे तरफ से वेल विशेज है आपके लिए। ठीक है, अब बहुत दिन बाद, जैसा कई बार मुझे ग्रुप में पूछा जा रहा था कि सर कब क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, सर कब से एस्टिमेट कराएंगे, और अनुराग सर की एक बहुत बड़ी इसमें रोल है कि उनके कारण मैं आज आप लोग को एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग फिर से पढ़ाने के लिए आया हूँ। और देखिए, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में मैं आपको ऐसा कोई चैप्टर नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैं आपको ऑनलाइन क्लास में नहीं दूंगा। मेरा प्रॉमिस है, मैं जो भी कराऊंगा आपके लिए वो सॉलिड कराऊंगा। पहले हम लोग पूरे थियरी पार्ट को कवर करेंगे और थियरी पार्ट में हम लोग जितने भी चैप्टर हैं हमारे, चाहे वो मेजरमेंट के हों, चाहे वो इंट्रोडक्शन के हों, चाहे वो रेट एनालिसिस के हो, अर्थ वर्क के हो, वैल्यूएशन के हो, या फिर आप कह सकते हो रेनफोर्स कैलकुलेशन के हो, इन सारे चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। सारे चैप्टर को कवर करने के बाद माय डियर स्टूडेंट, हम आपको लास्ट में आज तक जितने भी क्वेश्चन एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन क्वेश्चन को भी सॉल्व कराएंगे। ठीक है, हो सकता है कि आपको थोड़ी सी कमी महसूस हो ऑफलाइन सेंटर की। ऑफलाइन सेंटर में आप हमसे गुफ्तगू करते थे, यहाँ भी आप कर सकेंगे, बट आपके लिए लाइव सेशन नहीं है, रिकॉर्डेड सेशन है माय डियर, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। मान लो अगर कोई आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ अपनी क्वेरी डाल सकते हो, ताकि मैं उस सेशन को, पर्टिकुलर उस चैप्टर को आपको दोबारा पढ़ाने में भी मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। एवरी वीक, हर सप्ताह में एक दिन ऐसा होगा, मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा कि जिसमें मैं आधे घंटे या 1 घंटे का आपका डाउट सेशन रखूंगा। जितने भी आपके डाउट हैं उनको मैं अटेंड करूंगा और मैं आपको अगर हो सकेगा तो इसके पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा। सो डजंट माइंड व्हाट आर यू थिंक। ठीक है, तो ये सारी बातें थी और आज हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और हमारा लेक्चर है आज का एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का बस इंट्रोडक्शन। आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट अटेंड करेंगे। आपको वैसे पता होगा माय डियर कि जो हमारा एस्टिमेटिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट है, यहीं से आपको 2 से 3 क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। और एक बात बता दें कि इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करने के लिए माय डियर, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि एस्टिमेटिंग क्या होता है, एस्टिमेशन क्या होता है और इसका पर्पज क्या है। अब आप समझिएगा, मैं आपको बड़े ही एक इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। अगर आपके माइंड में कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क कराने की प्लानिंग आ रही है, मतलब आप कोई ब्रिज बनवाना चाह रहे हो, कोई आप बिल्डिंग बनवाना चाह रहे हो, या आप कोई रोड बनवाना चाह रहे हो, समझिएगा हमारी बात को, तो आप क्या करोगे। अभी भाई डायरेक्ट तो घर बन नहीं जाएगा ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सोचना होगा कि उस कंस्ट्रक्शन को कराने के लिए कितना अमाउंट इन्वेस्ट हो सकता है। अब उस कंस्ट्रक्शन को कराने के लिए कितना अमाउंट इन्वेस्ट हो सकता है, तो मतलब क्या है कि एक ऐसी लागत पता कर रहे हो जो अभी कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं है उसके पहले। तो बिफोर द कंप्लीटिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन ए प्रोबेबल कॉस्ट इज नोन एज एस्टिमेशन। मतलब अगर मैं एक कंस्ट्रक्शन की विचारधारा मेरे माइंड में आ रही है, तो उस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने से पहले या उस कंस्ट्रक्शन के स्टार्ट होने से पहले एक अप्रॉक्सीमेट अमाउंट जो होगा, दैट इसी को कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस है ये एस्टिमेटिंग कहलाता है। क्लियर है। अब एक बात और समझिएगा कि अब टारगेट क्या है एस्टिमेट करने का। तो माय डियर, सबसे पहला टारगेट है फंड का अरेंजमेंट करना। अब मेरी बात समझिएगा, फंड का अरेंजमेंट करने का मतलब क्या है कि आपने ये तो पता कर लिया कि मैं जो बिल्डिंग बनवाने चाह रहा हूँ उसमें मेरा 15 लाख रुपए इन्वेस्ट होना है, ठीक है। अब 15 लाख रुपए इन्वेस्ट होना है माय डियर, तो आपके पास तो उतने पैसे हैं कि नहीं है ये भी श्योर होना पड़ेगा। तो आपको फंड का अरेंजमेंट करने के लिए पहले एस्टिमेटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट ये है माय डियर कि उस कंस्ट्रक्शन को करवाने के लिए कौन कौन से मटेरियल लगने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, उस कंस्ट्रक्शन को करवाने के लिए कौन कौन से मटेरियल लगने वाले हैं और वो मटेरियल कितने डिस्टेंस पर है, कहाँ से लेना है, रिसोर्स क्या है, इसको भी पता करने के लिए आपको एस्टिमेट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं माय डियर, तो आपके प्रोजेक्ट में कितने लेबर लगने वाले हैं, कितने मेसन लगने वाले हैं, मैन पावर कितनी लगने वाली है, इसको भी पता करने के लिए एस्टिमेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब बात ये आती है माइंड में कि एस्टिमेट किया कैसे जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, एस्टिमेट करने के लिए आपके पास थ्री मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं जिनका आपके पास होना बहुत ज़रूरी होता है। और पहला रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास किसी भी प्रोजेक्ट की ड्राइंग होनी चाहिए। ड्राइंग का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपके पास उस प्रोजेक्ट का प्लान हो, उस प्रोजेक्ट का एलिवेशन हो, उस प्रोजेक्ट का सेक्शन होना चाहिए। बात समझ में आ गई। चलिए, अगर आपके पास प्लान है, एलिवेशन है, सेक्शन है, तो आप एस्टिमेट कर सकते हो। तो क्या बस इतना ही जरूरी है, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए? तो माय डियर स्टूडेंट, इसके अलावा भी आपके पास उस प्रोजेक्ट का डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। अगर आपके पास डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन नहीं होगा तो आप एस्टिमेट नहीं कर पाओगे। अब ये बात आती है कि डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन मतलब क्या होता है। तो डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है उस प्रोजेक्ट पर लगने वाला वर्कमैनशिप और उस प्रोजेक्ट पर लगने वाले मटेरियल के बारे में कंप्लीट एनालिसिस होना चाहिए। ठीक है माय डियर। इसके अलावा भी कुछ रिक्वायरमेंट होता है क्या एस्टिमेट करने के लिए? तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक चीज़ और रिक्वायरमेंट होगी, आपको एस्टिमेट बनाने के लिए स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट पता होना चाहिए जो गवर्नमेंट के द्वारा
या डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो इसी टर्म एंड कंडीशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और देखिए ये लाइव लेक्चर है और ऑनलाइन लेक्चर है। ऑनलाइन लेक्चर में अगर मैं आपको बहुत बड़ा लेक्चर भी दे दूंगा और लिखवाऊंगा नहीं तो आपके माइंड से बातें डिलीट होती जाएंगी। तो चलिए जो मैंने अभी आपको बताया उसको नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो सबसे पहला मेरा आज का जो चैप्टर है, चलिए दिस इज डेफिनेशन ऑफ एस्टिमेशन। डेफिनेशन ऑफ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। अब चलो, अभी तो मैंने आपको बता दिया माय डियर कि एस्टिमेटिंग क्या है और कॉस्टिंग क्या है, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा नोट कर लेते हैं जिन पॉइंट को मैंने आपको बोला। तो पॉइंट फर्स्ट नोट करिएगा, एस्टिमेटिंग की डिफिनेशन क्या होगी। एस्टिमेटिंग इज द टेक्निक of calculating or computing the various quantities and the expected expenditure to be incurred on a particular work or project. Particular work or project. ठीक है माय डियर। तो मैंने आपको बेसिकली बता दिया, पहले ही बता दिया था कि एस्टिमेटिंग एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ वर्क किसी भी कंस्ट्रक्शन के क्वांटिटी और उस पर होने वाला इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, इन केस द फंड अवेलेबल और लेस देन the fund available or less than the estimated cost of the work is done in part by reducing
इट और स्पेसिफिकेशन, इट और स्पेसिफिकेशन, specification or altered the following required are necessary for preparing an estimate, तो माय डियर स्टूडेंट, अब देखिएगा कि एस्टिमेट बनाने के लिए, जैसा मैंने आपको लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले बताया था कि एस्टिमेट बनाने के लिए आपको कौन कौन से डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सबसे पहला डेटा नोट करेंगे यहाँ पे हम लोग। एस्टिमेट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए सबसे पहले, सो पॉइंट 1 नोट करेंगे यहाँ पे, ए ड्राइंग। मैंने बताया कि सबसे पहले आपको ड्राइंग चाहिए होगा। अब एक चीज देखिएगा, ड्राइंग में क्या क्या आता है, तो हमें चाहिए होगा प्लान, एलिवेशन, एंड सेक्शन। तो प्लान, एलिवेशन और सेक्शन रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसके बिना आप नहीं बना पाओगे। और इसके अलावा हमें क्या रिक्वायरमेंट होगा, इसके अलावा हमें डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन चाहिए होंगे, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन चाहिए होंगे। अब देखिएगा, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन मतलब क्या है कि कितना मैन पावर लगना है, कौन कौन सा मटेरियल लगना है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन में नोट करेंगे स्पेसिफिकेशन अबाउट वर्कमैनशिप and properties of material तो ये रिक्वायरमेंट होगा। और इसके अलावा आपको लास्ट रिक्वायरमेंट क्या चाहिए होगा कि आपके पास स्टैंडर्ड शेड्यूल रेट होना चाहिए। चलिए, वन ऑफ द लास्ट इज स्टैंडर्ड शेड्यूल रेट। तो आपके पास स्टैंडर्ड शेड्यूल रेट होना चाहिए एस्टीमेट बनाने के लिए। ठीक है माय डियर, तो इतने रिक्वायरमेंट बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट हेडिंग रहेगा हमारा कि हमारा नीड क्या है एस्टीमेट करने का। सो माय नेक्स्ट पॉइंट इज नीड फॉर एस्टिमेशन। अब आप एक चीज देखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि एस्टिमेट क्यों किया जाता है, ताकि आपके पास अगर किसी भी प्रकार का बैलेंस प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम है, तो आप पहले ही अरेंज कर लो।
इसके अलावा लेबर सोर्स देख लो, मटेरियल सोर्स देख लो। इन सारी चीज़ों को पहले से मतलब कंस्ट्रक्शन के स्टार्ट होने से पहले डिक्लेयर करने के लिए हम लोग एस्टीमेट तैयार करते हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट को रिकॉर्ड करेंगे जैसा मैंने आपको लेक्चर में बताया। हाँ, फर्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, estimate give an idea of the cost of the work, and hence its facility, can be determined whether the project could be taken up with the funds available or not. Funds available or not. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज आपके पास फंड है कि नहीं है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, completion of the work। तो ऑब्वियसली बात है माय डियर, अगर आप एस्टीमेट बनाओगे तो आपको पता हो जाएगा कि जो प्रोजेक्ट आप करने जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट में कितना टाइम लगने वाला है, कितने दिनों में आपका प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज, दिस इज पॉइंट थर्ड, required to invite tender and quotation, तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप एस्टीमेट बनाओगे तो आपको पता हो जाएगा कि इस प्रोजेक्ट पर कितना कॉस्ट लगने वाला है, और जब आपको पता होगा कि कितना कॉस्ट लगने वाला है तो उसके अकॉर्डिंग आप उस प्रोजेक्ट का टेंडर या कोटेशन रिलीज कर सकते हो। ठीक है, तो टेंडर और कोटेशन बनाने के लिए एस्टीमेट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, कंट्रोल द expenditure during the execution of work,
एंड वन ऑफ द लास्ट पॉइंट कि जो आपने एस्टिमेट किया है उतना फंड आपके पास है कि नहीं है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो लास्ट पॉइंट इज एस्टिमेट डिसाइड्स whether the proposed plan matches the fund funds available or not. तो दिस इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ एस्टिमेटिंग. अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रोसीजर क्या होगा, एस्टिमेट बनाएंगे कैसे. ठीक है. सो आज के लेक्चर में बस इतना ही. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोसीजर ऑफ एस्टिमेटिंग. सो माय डियर स्टूडेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लेसन वंस अगेन. अगर आपको कोई भी डाउट्स आ रहा हो, कोई भी आपको दैट मीन्स कि क्वेश्चंस हो जो नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो आप उस डाउट्स के उस क्वेश्चन के आप फोटो या पिक्चर क्लिक करके आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर सकते हो इन डाउट सेशन, जब मैं डाउट सेशन रखूंगा तो. सो थैंक्स फॉर वंस अगेन वाचिंग दिस वीडियो. और एक बात और, ये जो सीरीज होगा, जो वीडियो लेक्चर सीरीज होगा, ये आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा विदाउट एनी इंटरप्शन. तो डोंट वरी अबाउट दिस कि एस्टिमेटिंग क्या मेरा एग्जाम से पहले हो पाएगा कि नहीं. आप अपने माइंड से फोबिया निकाल दो. मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि विदाउट एनी इंटरप्शन आपको कंटिन्यू वीडियो मिलता रहेगा. सो थैंक यू.